हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि है त्रिभुज एबीसी में। तो एबीसी में जिसका कोण भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो समकोण हम पहले बनाएंगे। एबीसी नाम दे देंगे ए बी सी। एक 90 डिग्री हो गया। ए बी कह रहा है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी को 24 सेंटीमीटर लिख देंगे। बी सी हमारा जो है 7 सेंटीमीटर है। ए सी नहीं दिया हुआ है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, यानी साइन ए। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, कोण बी 90 डिग्री दिया हुआ है। और क्या दिया है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, ये हम लोग को दिया हुआ है। क्या नहीं दिया है, तो ए सी नहीं दिया है। तो ए सी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला हम आपको पढ़ाए होंगे, यानी कि कर्ण स्क्वायर। हम क्या पढ़ाए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही हम वहाँ पर लागू करेंगे, यानी कि ए सी हो गया कर्ण और ये हो गया हमारा आधार, और इसको हम क्या मानेंगे, तो इसको हम लंब मानेंगे। इसको मानकर हम निकालेंगे, तो स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना हुआ है हमारा 24 सेंटीमीटर, 24 प्लस 7 का स्क्वायर। उसके बाद 24 का कितना हो जाएगा 576, यानी 576 प्लस 49। इसका कितना निकल के आएगा, जोड़ेंगे तो 625, यानी हमारा टोटली देखें तो यहाँ ए सी ऐसे लिख सकते हैं, नहीं भी लिख। ए सी हमारा कितना निकल के आया है, उसको बाहर करें 25, यानी ए सी जो नहीं दिया था वो हम निकाल दिए, कितना आया 25। आप देख सकते हैं 25 आ गया। देन उसके बाद हम साइन ए, साइन अब क्या देखेंगे, तीनों तो हो गया, तो साइन ए निकालना है। तो साइन ए के लिए लिखेंगे हम साइन ए। तो यहाँ फिगर में देखेंगे साइन ए, ये कौन कह रहा है निकालने के लिए, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा ये, और ये जो दिया हुआ है बी बेस आधार, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, जो थीटा निकालना है उसके सामने वाला लंब। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, यानी पी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और हमारा बेस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। फर्स्ट निकल गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड है हमारा कॉस ए। तो कॉस ए के लिए लिखेंगे बी बाई, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, कोने है तो कोने के लिए ये लंब हो गया सामने वाला, और उसके सामने का नीचे का भुजा हो गया आधार, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो उसके बाद यहाँ पर गलती हो गया, कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर है, यहाँ कर्ण कितना है एच 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा है साइन सी, यानी कि अब भुजा साइन सी कर रहा है। अब हमें कौन सा, ये कोण नहीं, ये कोण निकालना है ये। तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, अभी बेस नहीं रहा, ये लंब हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आधार, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा। तो साइन सी बराबर फार्मूला तो वही होगा, सी रहे थीटा रहे कुछ भी रहे, पी बाई एच। यहाँ चेंज हुआ है तो पी हमारा यहाँ कितना हो गया 24 हो गया, तो लिखेंगे 24, कर्ण तो उतना ही है 25 निकल गया। अब उसके बाद कॉस सी निकालना है। कॉस सी बराबर बी बाई एच, यानी बी हमारा कितना हुआ दिया हुआ है 7/25, ये भी निकल गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लिए। आप लोग मेन यानी कि ए सी निकालने के लिए आपको बस सूत्र ध्यान रखना है, एच स्क्वायर इजकल टू क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या ऐसे भी कह सकते हैं, ए सी सबसे बड़ी भुजा है, तो ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। या इसको आप अगर ए सी करेंगे सिर्फ, तो रूट अंडर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। आते हैं, देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन को। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम नोट डाउन कर लिए हैं। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है tan p
माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करने के लिए। तो इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है, एक तो 90 डिग्री है और पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया है, पी आर 13 सेंटीमीटर दिया है। तो क्यू आर नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम क्यू आर ज्ञात करेंगे। तो क्यू आर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q इजकल टू 90 डिग्री है और हमारा क्या दिया हुआ है, तो पी क्यू इजकल टू 12 सेंटीमीटर दिया है और पी आर जो दिया है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है हमको, हमें ज्ञात करना है क्यू आर। क्यू आर नहीं दिया तो क्यू आर का फॉर्मूला हम बताए थे कैसे क्यू आर या पी आर या पी क्यू कुछ भी नहीं दिया हो तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पी आर का होल स्क्वायर माइनस करेंगे, क्योंकि कौन बड़ा नहीं दे रहे तो इसमें से यानी कि पी आर यानी कि सबसे बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को माइनस करेंगे, यार पी आर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो पी आर हमारा कितना था 13, इसका होल स्क्वायर माइनस पी क्यू 12 सेंटीमीटर, तो कितना होगा 13 का हो जाएगा 169, 12 का 144 यानी कि 25 माइनस करेंगे तो आएगा, बाहर करेंगे तो क्यू आर जो हमारा निकल के आया वो आया 5 निकल के आया। उसके बाद हम देखते हैं थीटा, कोण आर कर है, सबसे पहले tan p देखते हैं। tan p निकालने के लिए तो सामने वाला भुजा लंब यानी क्यू आर हमारा निकल के आया कितना 5, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर लंब और ये सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस बचा आधार। तो tan p कह रहा है, तो tan p इक्वल टू क्या होगा, tan का फार्मूला क्या होता है p बाई b होता है। तो p हमारा कितना है 5 और b हमारा कितना है तो 12। उसके बाद हम देखेंगे क्या कर रहा है, कॉट आर कह रहा है। कॉट आर के लिए थीटा ये हो जाएगा, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हमारा हो जाएगा आधार, हाइपोटेनस वही रहेगा। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, tan का अपोजिट होता है यानी b बाई p। तो हमारा b कितना है 5 है और p कितना है तो 12 है। कहेंगे कि दोनों सेम कैसे आ गया, क्योंकि थीटा दोनों का अलग अलग है, इसीलिए हमारा थीटा अलग अलग आ गया। अब देखते हैं अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है tan p में से कॉट r को माइनस करने के लिए। तो tan p लिख दिया, tan p का मान कितना है 5/12। अब यहाँ पर माइनस करेंगे 5/12, दोनों यहाँ पर कट गया तो कितना हो गया आंसर 0 हमारा आंसर आया सेकंड का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान हमें परिकलित करना है, यानी कि sin a दे दिया, cos a पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में ए बी बी सी देकर cos a sin a tan a का मान पूछ रहे हैं, यहाँ sin a का मान देकर cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समकोण है, समकोण है। तो ए बी सी हम पहले बना लिए हैं, कोण बी 90 डिग्री है, कोण बी 90 डिग्री हम दर्शा दिए हैं। उसके बाद हम ध्यान देंगे क्या दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया है sin a बराबर 3/4। तो sin a का फार्मूला क्या होता है, तो sin a का फार्मूला हम बताए थे p/h होता है। तो p/h यानी कि देखेंगे तो हम चित्र में आएंगे, तो चित्र में ध्यान देंगे तो sin a कर रहा है, तो ये हो गया sin a, इसका थीटा ये हो गया, तो थीटा के सामने वाला लंब यानी कि परपेंडिकुलर और बड़ी भुजा हाइपोटेनस और इसके थीटा का जो कोण मिलाता है उसको हम आधार करते हैं यानी कि बेस। तो यहाँ देखेंगे तो p इक्वल टू 3 दिया है और h इक्वल टू 4 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ 4, h नहीं दिया तो h ज्ञात करना है, यानी क्या नहीं दिया हमको, b नहीं दिया है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमको b नहीं दिया, b ज्ञात करना है। h हमारा कितना है, h हमारा 4 दिया हुआ है। तो b ज्ञात करने के लिए कि बेस ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h हमारा कितना दिया है, h दिया हुआ है हमारा 4,
4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो रूट अंडर हमारा 7 बचेगा। इसको हम बाहर नहीं कर सकते, यानी कि बी हमारा जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 7। तो बी रूट हमारा 7 आया, बी रूट अंडर 7। अब हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या निकालने को कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कॉस ए और tan a का मान ज्ञात करना है, यानी तो कॉस ए, तो लिखेंगे हम कॉस ए। कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, b/h। तो कॉस ए बी कितना है, रूट अंडर 7, एच कितना दिया था, एच हमारा दिया हुआ था 4, यानी रूट अंडर 7/4 ज्ञात हो गया। नेक्स्ट देखते हैं tan a का रहा है, tan a को हम अब लिखते हैं। तो tan a को लिखेंगे tan a बराबर, tan का फार्मूला क्या होता है, p/b। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बनाएंगे प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद याद, उसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालने की जरूरत। tan a का p/b, यानी कि p कितना दिया हुआ है 3, b कितना दिया हुआ है रूट अंडर 7।